वीडियो क्लियर है? ओके। देखो, हमें कम्यूटेटर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने थे। कम्यूटेटर हमारा चल रहा था टॉपिक क्वांटम में, और इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमें करने हैं। फिर कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आज करा देता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट एक्स डिनोट the position operator, denote the position operator and P the canonical conjugate momentum, and P the canonical conjugate momentum, operator of a particle, the commutator, 1/2m p square plus beta x square p square over m plus gamma x square, where beta and gamma are constants. Is 0 if ऑप्शन ए हमें दिया है गामा इक्वल्स टू बीटा, ऑप्शन बी हमें दिया है गामा इक्वल्स टू 2 बीटा, ऑप्शन सी हमें दिया है गामा इक्वल्स टू √2 बीटा, और ऑप्शन डी हमें दिया है 2 गामा इक्वल्स टू बीटा। और ये क्वेश्चन आया है CSIR दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2017। करिए भाई, कैसे करेंगे? क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि x डिनोट द पोजीशन ऑपरेटर। x डिनोट कर रहा है किसको? पोजीशन ऑपरेटर को। एंड p डिनोट कर रहा है कंजुगेट कैनोनिकल मोमेंटम को। ठीक है, ऑपरेटर ऑफ अ पार्टिकल द कम्यूटेटर की वैल्यू हमें दी है, इसको सॉल्व करना है। 1/2m p स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ये बीटा है, तो बीटा p स्क्वायर ओवर m प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये गामा है गामा। तो इस कम्यूटेटर की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे? थोड़ा सा लगाओ दिमाग और फिर मैं कराता हूं सॉल्व। यूज करनी पड़ेगी आपको, और प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस बी और c प्लस डी ऑपरेटर है, तो क्या बनेगा? ये प्रॉपर्टी बनेगी a प्लस डी और प्लस b प्लस सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनेगी। तो ये प्रॉपर्टी बनेगी, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मैं इसको और इसको एक साथ लिखूं, 1/2m p स्क्वायर प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो बनेगा प्लस दूसरा वाला क्या बनेगा? बीटा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा p स्क्वायर ओवर m। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इनमें से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? जो इनमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब कि 1/2m को भी बाहर निकाल सकते हो, गामा को भी बाहर निकाल सकते हो। पहला वाला जो है वो बनेगा गामा ओवर 2m, और ये हो जाएगी वैल्यू p स्क्वायर और x स्क्वायर, प्लस ये जब बाहर निकलेगा बीटा ओवर m, तो यहां से बनेगा x स्क्वायर और p स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से किन्हीं में इसको a b और b a वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो इसको माइनस लगा के लिख सकते हो चेंज करके, तो यहां से वैल्यू बन जाएगी माइनस गामा ओवर 2m। इसको इसके जैसा बना लो या इसको इसके जैसा बना लो, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। एक्स स्क्वायर p स्क्वायर प्लस बीटा ओवर m एक्स स्क्वायर p स्क्वायर, ये बन गया। ब्रैकेट कॉमन आ गया, कौन सा? एक्स स्क्वायर p स्क्वायर का ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो यहां से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर p स्क्वायर। हमारे पास क्या बच गया ब्रैकेट पे? हमारे पास बच गया बीटा ओवर m माइनस गामा ओवर 2m।
बीटा ओवर एम माइनस गामा ओवर 2m। ठीक है, अब हमें बोला है लेट एक्स डिनोट द पोजीशन ऑपरेटर एंड पी द कैनोनिकल कंजुगेट इन मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ द पार्टिकल, द कम्यूटेटर वेयर बी एंड गामा आर कांस्टेंट इज 0 इफ। तो ये इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 0 हो, हमें ये पूछा है। तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर ये तो 0 हो नहीं सकता है ना, ये इसकी वैल्यू 0 होगी नहीं, तो 0 होगा ये कम्यूटेटर, तो इट कैन नॉट बी 0। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, बीटा ओवर एम माइनस गामा ओवर 2m, माइनस गामा ओवर 2m इज 0। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, गामा की वैल्यू चाहिए ना, m से m कट गया तो यहां से गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 बीटा। हमारे पास करेक्ट रिलेशन कौन सा आ गया, गामा इक्वल्स टू 2 बीटा, यानी कि ऑप्शन बी। चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एल आई आर द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ एल आई आर द component of angular momentum, operator L, then the operator I is equals to 1 2 3, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है फिर L और LI और फिर से LI इक्वल्स, ऑप्शन ए है L वेक्टर, ऑप्शन बी है 2L वेक्टर, ऑप्शन सी है 3L वेक्टर और ऑप्शन डी है -L वेक्टर। ये आया है CSIR जून 2015 में। इफ एल आई आर द कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर L, देन ऑपरेटर LI आर द कॉम्पोनेंट है L का, यानी कि L वेक्टर के 3 कॉम्पोनेंट होंगे LX, LY और LZ। तो L वेक्टर के 3 कॉम्पोनेंट है LX, LY और LZ, तो उसके अकॉर्डिंग करो। ये कुछ ऐसे है कि अगर मैं L वेक्टर को लिखता हूं तो L वेक्टर क्या हो गया, LX I कैप प्लस LY J कैप प्लस LZ K कैप, ऐसा कुछ होगा L वेक्टर की वैल्यू। तो हमें पहला जो ब्रैकेट बनाना है वो LLI है, पहला ब्रैकेट क्या है LLI, तो LLI फिर है LX। तो अगर मैं LX लिखूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से मैं LY लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इसी तरह से मैं LZ लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, दूसरी चीज ये मेरे को पता है कि अगर मैं लिखता हूं LX LY तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आयोटा H कट LZ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं LX LY तो उसकी वैल्यू आएगी आयोटा H कट LZ। इसी तरह से मैं साइक्लिक ऑर्डर में चलाता जाता हूं LY LZ तो उसकी वैल्यू आएगी आयोटा H कट LX YZ और उसके बाद X। इसी तरह से लिखता हूं LZ LX तो उसकी वैल्यू आएगी आयोटा H कट LY, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम अगर x इक्वल्स टू 1 के लिए लिखें, यहाँ पर i की वैल्यू है 1 2 3, 1 का मतलब है x, 2 का मतलब है y और z का मतलब है 3। तो सबसे पहले यदि मैं कैलकुलेट करूं i इक्वल्स टू 1 यानी कि x के लिए, तो फॉर i इक्वल्स टू 1 और x, तो पहला ब्रैकेट जो है वो LLI का है, LLI तो L वेक्टर और LX। LLI का मतलब है L वेक्टर और LX। L वेक्टर के अंदर क्या क्या है, LX है, LY है और LZ है। तो L वेक्टर को मैं पूरा करके लिख देता हूं एक बार, तो LX I कैप प्लस LY J कैप प्लस LZ K कैप, ऐसा लिख दिया मैंने। और इसका मेरे को LX के साथ कराना है, LX के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, मतलब ब्रैकेट जो सॉल्व करना है। तो क्या ब्रैकेट बनेगा LX और ये क्या बनेगा I कैप प्लस दूसरा क्या बनेगा LY LX और ये क्या बनेगा, ये बनेगा J में, प्लस तीसरा क्या बनेगा LZ और LK और ये किस में बनेगा K में बनेगा। ये तो हो गया 0, ये खत्म। अब LY LX लिखा हुआ है, LY LX की वैल्यू देखो, LX LY की वैल्यू है आयोटा H कट LZ, तो ये उसको उल्टा लिखा हुआ है रेसिप्रोकल में, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी।
तो यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट, ये आ जाएगा एल जेड, तो एल जेड और जे कैप। इसी तरह ये लिखा हुआ है जेड एक्स, जेड एक्स सही लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट एल वाई और के कैप। क्लियर है यहां तक बात? ये प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा, यहां तक क्लियर है? माइनस आयोटा एच कट, आंसर क्या आ रहा है? ए आंसर नहीं है, बी आंसर आ रहा है, बी नहीं, बी आंसर आ रहा है, 2L आंसर आएगा, 2L आएगा। अभी तो हमने एल एक्स को सॉल्व किया है, अब हमें इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना। अभी तो हमने सिर्फ एल एक्स की वैल्यू निकाली है, तो इसके आगे की वैल्यू भी तो निकालोगे, यानी कि अब आपको इसके आगे की वैल्यू कौन सी निकालनी है? अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, ये तो आपने सॉल्व कर लिया एल एक्स, अब आपको इसका एल एक्स ये भी सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन तो ले आए आप, ये वाला माइनस आयोटा एच कट एल जेड जे कैप प्लस आयोटा एच कट एल वाई के कैप। तो इसको तो ऐसा वैसा लिख दो, माइनस आयोटा एच कट एल जेड जे कैप प्लस आयोटा एच कट एल वाई के कैप। अब इसका किसके साथ कर रहे हो? एल एक्स के साथ कर रहे हो, ठीक, इसका एल एक्स के साथ कर रहे हो, तो इसके बनाते जाओ। अब क्या क्या बनाओगे? आयोटा एच कट को तो बाहर लिखा, माइनस आयोटा एच कट को बाहर लिखा, क्या बना? एल जेड, और इसका कितना बनेगा? एल एक्स और जे कैप, फिर प्लस आयोटा एच कट, इसका एल वाई और एल एक्स, और कितना बनेगा? एल वाई एल एक्स और के कैप। अब देखो एल जेड एल एक्स की वैल्यू, एल जेड एल एक्स आयोटा एच कट एल वाई, आयोटा एच कट एल वाई, तो माइनस आयोटा एच कट ये ऑलरेडी है, और आयोटा एच कट एल वाई और मिल जाएगा इसको, ठीक है, और जे कैप है इसमें साथ में पहले ही, आयोटा एच कट एल वाई इसको मिल गया, और जे कैप इसका है ही पहले ही साथ में, यहाँ पर जे कैप है ही, ये जे कैप आ गया। फिर प्लस आयोटा एच कट एल वाई एक्स, एक्स वाई का है आयोटा एच कट एल जेड, तो एल एक्स वाई एक्स लिखा हुआ उल्टा, तो माइनस आयोटा एच कट एल जेड और ये के कैप। देखो साहब क्या बनेगा, यहां पर आयोटा स्क्वायर देगा -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर एल वाई, और ये बन गया जे कैप, एच कट स्क्वायर एल वाई और जे कैप, प्लस यहां पर आयोटा स्क्वायर -1 और ये प्लस वैल्यू दे देगा, तो ये बन गया एच कट स्क्वायर एल जेड और के कैप। क्लियर है यहां तक? तो इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पूरे में से कॉमन आ गया एच कट स्क्वायर, ये बनेगा एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये बना है। तो सिमिलरली आप वैल्यू बना सकते हो, किस किस की वैल्यू बना सकते हो? आप वैल्यू बना सकते हो एल वाई, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? एच कट स्क्वायर, यहाँ एक्स था तो यहाँ है वाई जेड, यहाँ वाई है तो यहाँ क्या आएगा? जेड एक्स, तो ये बनेगा एल जेड के कैप और एल एक्स आई कैप, और फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनना चाहिए एल जेड, ये क्या बनेगा? एच कट स्क्वायर, अब जेड था तो एक्स वाई चलेगा, तो यहाँ पर बनेगा एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई और जे कैप, ये बनेगा। अब इन सबको ऐड कराना है, तो इनको सबको एक साथ लिख दो। तो हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए? 1 2 3 तक वैल्यू चाहिए, क्या बनेगा ये? इनको ऐड करा के लिखो। तो यहाँ एल वाई बन रहा है हमारे पास एल एक्स आई, इनको ऐड कराओ, क्या बनेगा? ये बनेगा एल एक्स एक 2, यहां से बनेगा एल वाई 2, एल जेड 2। तो एल्जेब्रिक समेशन आयोटा 1 2 3 एल आई और एल आई, देखो एक और एक 2, फिर ये एक और एक 2 और एक और एक 2, तो 2 ओवरऑल कॉमन आ गया, 2 एच कट स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया एल एक्स आई कैप
प्लस एल वाई जे कैप और प्लस एल जेड के कैप, और इसको हम बोल रहे हैं एल वेक्टर, तो ये बन जाएगा 2h कट स्क्वायर एल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2h कट स्क्वायर एल, और यदि हम h कट की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2l। फाइनल आंसर हमारा आ गया कौन सा, 2l। x cos x की कम्यूटेटर है मेरे पास x cos x, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू आएगी, x cos x, इसकी क्या वैल्यू आएगी। पहले इसको करने के लिए तुम्हें cos x का क्या पता होना चाहिए, cos x का तुम्हें एक्सपेंशन पता होना चाहिए। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो क्या आंसर आएगा, इसका cos x का थोड़ी आएगा, करके देखो इसका, करो तो सही एक बार। वो तो cos px था, यहां px थोड़ी बोल रहा हूं, यहां cos x बोल रहा हूं मैं, x, ये ध्यान से देखो, x बोल रहा हूं मैं, करो तो सही भाई इसको। x ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड ये गया। अब इनके अलग अलग ब्रैकेट्स बनाओ, x और 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फिर प्लस एक्स एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। करो अब, करो सॉल्व करो इसको। कल मैंने तुम्हें बताया था x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ये वैल्यू तो हो जाएगी 0। और अगर तुम एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हो, एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले एक्स को सॉल्व कर लो, सिर्फ एक्स को सॉल्व करो। एक्स को सॉल्व करते हो तो यहां पर अगर लगाओगे थ्योरम ए बी माइनस बी ए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मीन्स कि ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 जाएगा। तो इसका मतलब x cos x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इज इट क्लियर और नॉट। सुनो क्वेश्चन, सुनो ये क्वेश्चन करना है तुम्हें। क्वेश्चन है कंसीडर द ऑपरेटर, कंसीडर द ऑपरेटर अल्फा इक्वल्स टू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स एक्टिंग ऑन स्मूथ फंक्शन, एक्टिंग ऑन स्मूथ फंक्शन of x, then commutator alpha cos x is minus sin x, option B cos x, ऑप्शन सी माइनस कॉस एक्स और ऑप्शन डी 0। बताओ क्या ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन आया है CSIR दिसंबर 2016, CSIR नेट दिसंबर 2016। करो, यदि अल्फा की वैल्यू x प्लस डी ओवर डी एक्स है तो सबसे पहले तो यहां ये करोगे, अल्फा की वैल्यू को रखो, तो अल्फा की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस डी ओवर डी एक्स और ये cos x। तो यहां पर प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, यहां पर यूज कर लो आप a b प्लस सी वाली प्रॉपर्टी। इसमें चाहो तो आप माइनस लेके माइनस कॉमन ले लो, इसको ऐसा लिख दो cos x
एक्स प्लस बी ओवर डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो। ए प्लस बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है ए बी प्लस ए सी, तो आपने इसको ऐसा लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस कॉस एक्स एक्स और माइनस कॉस एक्स और डी ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, कैसे जीरो हो गई, यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पर भी जीरो हो गया, तो ये बन गया माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब चाहो तो इसको वापस से पलट दो, वापस से पलट दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी ओवर डी एक्स और कॉस एक्स। अब प्रॉपर्टी यूज कर लो, कौन सी वाली, अब ए और बी वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। ये प्रॉपर्टी क्या है, ए बी माइनस बी ए, फंक्शन लगा लो, कोई फंक्शन लगा लो, साई है ना, साई फंक्शन लगा लो, साई फंक्शन लगा लिया। इसको आगे सॉल्व करो, क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स साई, तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी ओवर डी एक्स और साई। इसको सॉल्व करना है तो साई से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ये डी ओवर डी एक्स हो रहा है कॉस एक्स का, ठीक है, डी ओवर डी एक्स हो रहा है किसका, कॉस एक्स का, और यहां पर ये लिखा जाएगा डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स डी साई ओवर डी एक्स। करना सॉल्व इसको, और यहां पर भी साई आ जाएगा, यहां पर भी साई आ जाएगा। करना सॉल्व इसको, करना जरा, क्या आंसर आएगा, साई एक्स ले लो इसको, साई एक्स, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स साई एक्स। इसमें यूवी मेथड से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यूवी मेथड से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार कॉस का करोगे साइन साई छूट जाएगा, तो एक बार साई एक्स कॉस का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर किसका कर दोगे, साई एक्स का करोगे तो डी साई ओवर डी एक्स, कॉस एक्स छूट जाएगा, तो ये बनेगा प्लस कॉस एक्स डी साई ओवर डी एक्स, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, डी साई ओवर डी एक्स। ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से क्या बना, साई एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये इसकी वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस साइन एक्स और साई एक्स। तो साई हटाओ, अब तो साई हटाओगे तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया अल्फा कॉस एक्स का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, माइनस साइन एक्स। ऑप्शन हमें दिए थे उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए आंसर सही हो गया। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं दे